स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ वेब टी में। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट सारणिक। हाल ही में इसका एक और वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें हमने एक्सरसाइज ए को कवर किया था और साथ ही साथ आपको बताया था एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज इसके लेवल 2 में हम बढ़ रहे हैं, पार्ट 2 है, इसको आप समझ सकते हैं सारणिक का। यहाँ पर हम देखेंगे एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है। तो आपने अगर सारणिक का एक्सरसाइज ए बी नहीं बनाया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये कौन से क्लास का है, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी है, बीकॉम में भी है। तो ये बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है सारणिक, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अगर आप ये 11वीं 12वीं या अन्य किसी कक्षा के लिए देख रहे हैं तो बिल्कुल आप भी देख सकते हैं, बेसिक है ये। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं हूं आपका SDM सर, जो आपको पढ़ाते हैं क्लास 11-12 में अकाउंट, बीकॉम फर्स्ट ईयर में अकाउंट एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैट्रिक्स में दिया हुआ है 1 2 4 2 3 7 3 4 10। इसको हम रो कहते हैं और इसको हम कॉलम कहते हैं। तो 3 रो 3 कॉलम दिया हुआ है और इस सारणी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि जो हमारे पास मान होती है उसमें पहला वाला प्लस के चिन्ह में होता है, दूसरा वाला माइनस के चिन्ह में, तीसरा वाला प्लस के चिन्ह में। प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, वैसे ही प्लस माइनस प्लस, और प्लस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ऐसे होगा। तो ये चिन्ह चलता है, आपको चिन्ह पता होना चाहिए। अब ऐसे सारणी में मैट्रिक्स में मान दे करके इसका मान ज्ञात कीजिए बोलेगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, चलिए सीखने हमें कि इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। एक्सपोजर लॉक। ठीक, तो देखो बच्चों, सॉल्व करने का तरीका। एग्ज़ाम में आपको हल या उत्तर करके टॉप में लिखना होता है, फिर आप साइड से सॉल्व करते हुए जा सकते हैं एरो बना करके। तो सबसे पहले आपको जो मान दिया है उसको आप लिख लेंगे। तो आपको जो मान दिया है उसको इस तरह से आपको लिखना होता है। ठीक है, ये 1 2 4 2 3 7 3 4 10 3 4 10, ये आपने मान लिख लिया। पहले इस तरह से मान लिखना होता है। इसको लिखने के बाद आपको याद रखना है कि जो पहला वाला मान है वो प्लस में होता है, तो उसी के हिसाब से आप इसको जमा सकते हैं। ठीक है, हम यहीं पर दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगला एरो मैं थोड़ा यहाँ साइड से खींच रहा हूँ और इस जो 1 है मैं इसको लिखूँगा इस तरह से, और छोटा सा ऐसा लाइन बना करके बताऊँगा कि अगर आप 1 को लिख रहे हैं यहाँ पर, तो 1 के नीचे और 1 के बगल में जो मान है वो पूरे गायब हो जाएंगे। इस तरह से आपको जो दिख रहा है 3 7 4 10, उसको यहाँ लिखना होता है अंदर में। तो इसको और इसको ब्लॉक कर देंगे। जब इसको लिख रहे हैं तो उसके नीचे और उसके बगल बगल को ब्लॉक करते हैं। तो ये जो दिख रहा है ये मान को लिखना है 3 7 4 10। तो 3 7 4 10। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। अब 2 की बारी, और 2 माइनस में है तो आपको यहाँ लिखना है -2, और फिर से ऐसा बना करके अब उसके मान को लिखेंगे। तो जब 2 के अगल बगल और नीचे को ब्लॉक कर देंगे तो ये पूरा ब्लॉक हो गया, और ये तो समझ लीजिए ये आपको ऐसे पूरा नहीं दिख रहा है, और ये नीचे का उसका मान ये भी नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या दिखा फिर 2 3 7 10, है ना। तो इधर के दोनों को और इधर के दोनों को लिखना है। तो 2 3 7 और 10। ठीक है, अब तीसरा प्लस में होता है तो +4 लिखेंगे, और यहाँ पर आप बताएंगे ये पूरा ब्लॉक हो गया, ये पूरा ब्लॉक हो गया। 4 के नीचे 4 के अगल बगल जिसको लिखते हैं उसके ऊपर नीचे अगल बगल के मान गायब कर देते हैं। तो जो दिख रहा है 2 3 3 4, इसको लिखेंगे 2 3 3 4। ठीक है, अरे गलत हो गया क्या, 4 लिखा हूँ तो हाँ नहीं, ठीक है 2 3 3 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे जो हमारा मुख्य काम है। तो उसके लिए एक बार फिर से एरो बनाएंगे और अब सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, 1 का 1 पर ब्रैकेट में इसके गुणज में इसको घटाना होता है। तो 3 गुणित आपको 10 लिखना है कुछ इस तरह से, और घटाना है इनको। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लिखेंगे और 3 गुणित 7 लिखेंगे, मतलब 7 गुणित 4 लिखेंगे।
इनको भी गुणा करना है, इनको भी, लेकिन इनके गुणज में इनके गुणज को घटाना होता है। तो ये इस 3 गुणी 10 के माइनस का चिन्ह लगा फिर इसको लिख लेना है बगल वाले को। अब दोनों आपस में घटेंगे। अब ये -2 लिख लेता हूँ और इसमें भी ब्रैकेट बना करके 2 गुणी 10 माइनस 3 गुणी 7 या 7 गुणी 3, ठीक, +4 लिख लेते हैं और इसको भी दर्शा देंगे 2 गुणी 4 माइनस 3 गुणी 3, ठीक। चलिए अब अगला एरो देखिए, ये 3 दहम 30, 7 चौक 28, 2 दहम 20, 7 तिया 21, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, ठीक। समझ आया, गुणा बस किया मैंने। 30 में 28 जाएगा तो 2 बचेगा, जो ब्रैकेट के बाहर 1 से गुणा करेगा, तो गुणा का चिन्ह लगाकर अब इसको हटा के मैं 2 लिख रहा हूँ। यहाँ फिर -2 लिखेंगे और वो भी जो 20 और 21 से आपस में कट के 1 आएगा और इसके साथ गुणा करेगा, तो बड़ी संख्या 21 है, उसके सामने माइनस है, तो आंसर में माइनस लगाना होगा, जो 1 बचेगा उसमें। अभी +4 है तो +4 लिख रहा हूँ और यहाँ पर भी देखो बड़ी संख्या 9 है, 8 में 9 जाएगा, 1 बचेगा, पर उसको माइनस में लिखना होगा, ठीक है। अब आगे देखो, 2 एक कम 2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एक कम ये भी 2 होगा, 4 एक कम 4 होगा, लेकिन प्लस माइनस -4 होगा। अब आपको पता है ये दोनों प्लस है तो ये जुड़ के 4 हो जाएगा, ये नहीं जुड़ सकता तो ये कटेगा और 4 में 4 कटेगा तो 0 आएगा। तो आप कहेंगे पहले मैट्रिक्स का मान आपका 0 निकला, ठीक है। क्या निकला? 0 निकला। अब आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, क्या यही मान मिलता है या कुछ अलग मिलता है। बिल्कुल आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक। इसको हमने पूरा क्लोज कर दिया, ठीक। तो कुछ इस तरह से हमने क्वेश्चन को बनाया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन बना के देखते हैं। क्वेश्चन के बगल में लिखा रहता है सारणी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। अब यहाँ पर आपको वही दर्शाना है जैसे हमने इधर दर्शाया था कि ये इसके बराबर ये आपका क्वेश्चन है 1 3 5 3 7 5 -2 -5 1, ठीक। क्वेश्चन लिख लिए। अब आपको इस तरह से जमाना होता है तो चलो उसको मैं नीचे जमा देता हूँ यहाँ पर। तो शायद यहाँ पर आ सकता है, नीचे ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हम पहले 1 को लिखेंगे और उसके बगल में आपको पता है ये पूरा ब्लॉक, तो इन दोनों को लिखना है ना, 1 के नीचे और 1 के बगल को ब्लॉक कर देते हैं। तो 7 -5 है और 5 और 1 है, तो 7 5 -5 और 1, ठीक है। अब इसको लिखेंगे जो कि प्लस है, लेकिन ये एक्चुअल में माइनस होता है, सेकेंड चिन्ह माइनस होता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ -3 करके फिर ऐसे लाइन खींचना होगा, मैट्रिक्स बनाना होगा और ये ब्लॉक, ये अगल बगल ब्लॉक, तो 3 5 और 5 और 1 बचेंगे, तो 3 5 और -5 और 1। अब ये पूरा ब्लॉक होगा और ये पहले से माइनस है तो उसको हम नहीं हटा सकते। अगर यहाँ माइनस होता और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन पहले से माइनस है और चूंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो ये -2 लिखेंगे और इसको उतारेंगे, जो कि ये और ये ब्लॉक होने के बाद 3 7 5 5 बचेगा, तो 3 7 ये 5 5, ठीक है। कि आपको लिखना आना चाहिए, ये ऊपर के पहले मान को पूरा लिखना है, पहला को लिख करके उसके अगल बगल का ब्लॉक करके जो है उसको मैट्रिक्स में उतारना है। फिर दूसरा लिखेंगे, माइनस में होना चाहिए, नहीं अब पहले से माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा और नहीं है तो उसको माइनस में लिखेंगे। उसके अगल बगल ब्लॉक हो गए तो इधर उधर के मान को लिखने होते हैं। फिर तीसरे वाले नंबर्स को लिखना है, फिर उसके अगल बगल ब्लॉक, तो इनको लिखना होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 7 एकम 7, जो ऐसे कर रहे थे अब उसको डायरेक्ट कर देता हूँ। 7 एकम 7, माइनस करना है इनको, 5 5 6 25 है, लेकिन ये खुद माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे 25, ठीक। अब ये -3, 3 एकम 3, -5 5 5 25, लेकिन फिर से ध्यान दो ये माइनस है तो माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस, तो अभी वो माइनस ही होगा, तो ये -25 लिख दिया। ये 2, 5 दिया 15, 7 5 35, ठीक। माइनस माइनस क्या होगा बच्चों? +25 होगा,
माइनस माइनस क्या होगा, ये भी +25 होगा। ये दोनों कटेंगे तो 35 और 15 कटेगा, कितना होगा 20 बचना चाहिए, क्योंकि 20 में 15 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, ये 20 है ना। 5 5 कटा, अब 30 में 10 जाएगा, 20 सही है। अब देखो दोनों जुड़ जाएगा 25 और 7, तो 25 और 7 जुड़ने पर ये 32 हो जाएंगे। ठीक है, आई एम राइट रॉन्ग, कमेंट करके बताओ। ये दोनों जुड़ करके 28 हो जाएंगे। ये तो गुणा होगा तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। 32 से कम 32, 28 का गुणा 3 से करेंगे प्यारे बच्चों, तो 8 या 24 की 4, हासिल है 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये 40। अभी दोनों ही माइनस है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ करके 84 और 40 124 हो जाएगा। 32 घटाएंगे तो 4 में 2 गया 2, अब 2 में तो 3 नहीं घट सकता, तो 12 में 3 घटेगा तो 9 9 3 12 होंगे, 92 आपका आंसर। ठीक, अब हम चेक करते हैं हमने कोई मान गलत थोड़ी लिखा है। ठीक है, कुछ गलत लिखे होंगे तो हो सकता है हमारे आंसर में कुछ ना कुछ गलती हो, तो एक बार पूरा मिला लेंगे क्योंकि यही काम आपको एग्ज़ाम में करना है। तो 1 3 -2, 3 7 -5, 2 2 5 1। ठीक, अच्छा मैंने 5 5 6 लिख दिया, ठीक है। अच्छा बुक में ना यहाँ पर 2 है और मेरे से गलती से 5 लिखा गया है, तो कोई बात नहीं, 2 रख के बनाएंगे तो थोड़ा दूसरा आंसर आएगा। हाँ, लेकिन बनाने का प्रोसेस यही है। अब हम तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन 3 लिख रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपको मैं बताता हूँ। उन्नीस 17 15, ठीक, 9 8 7, 9 8 7 और 1 1 1, ये आपका मैट्रिक्स है। क्लियर, ठीक, आगे बढ़ें। इसमें भी पूछा है सारणी का मान ज्ञात कीजिए, तो वही आपको इस तरह से पहले क्वेश्चन को लिख लेना होता है। 19 17 15 9 8 7 1 1 1, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, लिखते हुए सॉल्व कर लेना है इसको। तो चलिए अब फटाफट 19 को लिख के ये ब्लॉक हो गया, तो ये 8 7 1 1 को लिखना है, तो 8 1 7 1, ठीक है। फिर -17 करेंगे क्योंकि ये प्लस है लेकिन ये एक माइनस में होता है, तो ऐसे करेंगे, ये और ये ब्लॉक हो जाएगा, तो 9 1 7 1 9 1 7 1, अब 15 9 8 1 1 9 8 1 1, ठीक। 19 का 19, 8 एकम 8 -7 एकम 7, 9 एकम 9 -7 एकम 7, 9 एकम 9 -8 एकम 8, ठीक। अब आगे यहाँ बना रहा हूँ थोड़ा ऊपर में, तो 8 और 1 7, 8 और 7 कटेगा तो एक आएगा, तो 19 एकम 19 हो जाएगा। 9 में 8 जाएगा, 7 जाएगा तो 2 बचेगा, है ना। तो 17 और 2 का गुणा होगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। 9 में 8 जाएगा, 1 बचेगा, और 15 एकम 15 होगा, ठीक। तो 15 में 1 दिया इसको, 15 से 1 निकाल के, तो ये 20 20 और 14 34, 34 और 34 कटा 0, तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो 0 आया, ठीक। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 2 और 3 को सॉल्व किया। पद्धति एकदम सेम रही, कोई भी अंतर नहीं रहा। हर बार क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, पहले वाले को लिखना है, दूसरा फिर जो ब्लॉक हो जाते हैं उसके बाद जो बचा उस मान को लिखना होता है, फिर यह गुणा करके आपको काट फाट के इसको बनाना है, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। बहुत ही सिंपल है। ये था आपका एक्सरसाइज बी, ठीक है। अब एक्सरसाइज बी में ऐसे और भी क्वेश्चन है जो आपको बना करके देखना है, वो मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ,
ठीक है। कई बच्चों के पास क्या है ना, बुक नहीं है, कॉलेज में आए हैं पर वो लेकर के तैयारी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, परीक्षा बुक वगैरह, तो उनको मैं क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखो क्या है। क्वेश्चन 4 है आपका 1 4 -2 और 3 1 5 और 2 3 1। क्वेश्चन 5 है आपका 16 28 52, 16 28 52, 4 3 7, 5 12 20। ठीक, ये 2 क्वेश्चन आपको बनाना है, कमेंट करके मुझे फाइनल आंसर बताना इस तरह से जो आंसर आया। बाकी गलत होगा तो वीडियो बनाएंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने एक्सरसाइज बी, डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज बी अच्छे से सीख लिया। नहीं सीखा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।